चूंकि इस वक्त बजट सत्र चल रहा है, क्या ये माना जाए कि संसद में उठ सकता है? देखिए, ये मामला तूल पकड़ेगा कि जिस तरह से लगातार विपक्षी पार्टियों द्वारा सरकार पर निशाना साधा जाता रहा है कि किस तरह से खुफिया एजेंसियों का इस्तेमाल किया जाता है, दुरुपयोग किया जाता है, खासकर सत्ता पक्ष द्वारा। और इंडिया न्यूज के हाथ जो दस्तावेज लगे हैं उससे साफ है कि कहीं ना कहीं एक जो विपक्षी पार्टियों का जो आरोप है वो सही साबित हो रहा है। तो ऐसे में ये आज संसद में जरूर मामला उठ सकता है, संसद के गलियारे में जरूर ये मामला उठने की संभावना है, लेकिन सीधे तौर पर कहीं ना कहीं निशाना जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय पर साधा जाएगा। और जैसा कि आप जानती हैं, सुशील कुमार शिंदे पहले से ही जो है हैदराबाद धमाके को लेकर निशाने पर हैं विपक्षी पार्टियों द्वारा। और ऐसे में जिस तरह से फोन टैपिंग किया गया है और इंडिया न्यूज के हाथ जो दस्तावेज लगे हैं उससे साफ है कि कहीं न कहीं खुफिया एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। और हैरान करने वाली बात इस लिहाज से भी है क्योंकि दिसंबर महीने में 10,000 से ज्यादा फोन टैप किए गए हैं। देखिए, साफ तौर पे 10,000 से फोन टैप किए गए, 5,080 नए फोन टैपिंग हैं, 4,191 पहले से ही टैप किए जा रहे थे और 531 जो है आपात स्थिति में आदेश दिया गया और उसके बाद फोन टैपिंग किया गया। साफ तौर पर कैबिनेट सेक्रेटरीट की मीटिंग में रिव्यू में इसको लेकर आपत्ति जताई गई और सीधे तौर पर कहा गया कि आखिरकार किस तरह से जो है नियमों का जो है अनदेखी की जा रही है फोन टैपिंग मामले में। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है गृह मंत्रालय पर। यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि इस मुद्दे को लेकर गृह मंत्रालय अभी तक जो है प्रतिक्रिया लेने की मैंने जरूर कोशिश की, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अभी मामले को देखेंगे उसके बाद प्रतिक्रिया देंगे। बिल्कुल, लेकिन जो दस्तावेज इंडिया न्यूज के हाथ लगे हैं वो अपने आप में पूरी कहानी को बयां कर रहे हैं, सरकार किस तरह से फोन टैप करवा रही है। बहरहाल चूंकि 10,000 मामला दिसंबर में और उसके बाद अभी बहुत सारी चीजें प्रोसेस में है, जरा दर्शकों को हमारे विस्तार से बताइए आप राकेश कि आखिर रूल्स एंड रेगुलेशन क्या कहते हैं। अगर सरकार किसी का फोन टैप कराना चाहे तो किन नियमों के तहत उस फोन को टैप करवाया जा सकता है? देखिए, जहां तक फोन टैपिंग कराने का सवाल है, जो गाइडलाइंस है उसमें सीधे तौर पर गृह मंत्रालय के जो गृह सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी होती है जो कि पूरे मामले पर निर्णय लेती है कि किस फोन कॉल को टैप करना है और टैप किस लिए करना है। उसमें साफ तौर पर निर्देश है कि आंतरिक सुरक्षा के लिए अगर कोई व्यक्ति खतरा पैदा करता है और उसे लगता है कि ये कुछ सूचनाएं जो हैं राष्ट्र संबंधित राष्ट्र विरोधी ताकतों को दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो है उसके फोन टैप किए जाते हैं। लेकिन साफ तौर पर विपक्षी पार्टियों द्वारा सत्ताधारी सरकार पर यह लगता रहा है आरोप कि उनके द्वारा अपने हित साधन के लिए लगातार है खुफिया एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाता है और कई एजेंसियों का इस्तेमाल किया जाता है। तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर निशाने पर गृह मंत्रालय, और यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि इस पूरे मामले को लेकर अभी तक जो है गृह मंत्रालय की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा चित्रा कि इसको लेकर कितना संजीदगी दिखाता है गृह मंत्रालय। चलिए, बहुत शुक्रिया राकेश, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। तो इंडिया न्यूज के पास अहम दस्तावेज हाथ लगे हैं, सरकार फोन टैप करा रही है और विपक्षी दल जो लगातार आरोप लगा रहे थे सरकार के ऊपर, अब ये दस्तावेज विपक्षी दलों के उन आरोपों को पुख्ता भी कर रहे हैं। दिसंबर में 10,000 से ज्यादा फोन टैप करवा चुकी है सरकार और फोन टैपिंग मामले में हुआ है ये बड़ा खुलासा। जाहिर तौर पर जो आरोप लगातार सरकार के ऊपर लग रहे हैं कि अपने राजनीतिक हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने विपक्षी दलों के तमाम बड़े नेताओं के फोन टैप करवाए हैं और कई बार तो उनके सहयोगियों ने ही इस तरह के आरोप लगाए हैं। और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता मुख्तार अब्बास नकवी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुख्तार जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। बड़ा सवाल यही कि आखिर सरकार का मंसूबा क्या है, क्योंकि लगातार वो फोन टैपिंग करवा रही है, सरकार के इशारे पर फोन टैप किया जा रहा है और हमारे पास इंडिया न्यूज के पास बाकायदा इसके सारे पेपर भी मौजूद हैं। देखिए, सरकार जो है वो जासूसी के जेम्स बॉन्डों की सरकार बन गई है। ये सरकार का ध्यान होगा तो पहले अपने ही मंत्रियों की जासूसी, उसके बाद जो है वो अपने सहयोगियों के फोन टेपिंग और जासूसी की खबरें आई, फिर विपक्षी नेताओं के फोन टेपिंग और जासूसी की खबरें आई। जितना ये पूरी ताकत ये नेताओं की जासूसी और उनकी फोन टेपिंग के लिए लगाती है, अगर उसका वो 20% भी देश में आतंकवाद, नक्सलवाद, माओवाद और आंतरिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए लगाती तो देश का कुछ भला हो सकता था और आतंकवादियों और नक्सलवादियों का खात्मा हो सकता था। इसके पीछे मकसद आप क्या देखते हैं? मुझे लगता है कि एक मानसिक दिवालियापन है और इसके पीछे का जो भी मकसद उनका हो, लेकिन निश्चित तौर से वो मकसद जो है वो राष्ट्रहित का नहीं हो सकता।
बिल्कुल। हमने देखा भी कुछ दिनों पहले अरुण जेटली जी का मामला सामने आया था जिसमें उनके बकायदा कॉल डिटेल्स मंगवाई गई थी। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह के मामलों में सरकार का हाथ है और राजनीतिक हित साधने के लिए, अपना फायदा लेने के लिए वो फोन टैपिंग करवा रही है? देखिए, ये इस तरह की जासूसी, इस तरह की फोन टैपिंग हो रही है और सरकार के हाथ ना हो, ये कोई यकीन करने को तैयार नहीं है जी। एक चीज। दूसरी चीज, अगर सरकार कहती है हमारी जानकारी में नहीं, तो उससे बड़ा मजाक और उससे बड़ा झूठ हो नहीं सकता। इसलिए ये बहुत गंभीर बात है। और यही नहीं है, ये तो विपक्षी नेताओं की बात दूर रखी है, खुद वित्त मंत्री उस समय प्रणब मुखर्जी साहब थे, उनकी जासूसी की बात आई। उसके बाद उनके सहयोगी जो है सरकार में, उन्होंने कहा कि हमारे फोन टेपिंग होती है। उसके बाद जो है वो विपक्षी नेताओं के ऊपर हमला हुआ। तो ये जासूसी के जेम्स बांडों की सरकार बन गई है। एक छोटा सा जवाब, चूंकि वक्त की कमी है, क्या इस मुद्दे को आप लोग संसद में उठाएंगे, क्योंकि बाकायदा अब दस्तावेज भी सामने आ चुके हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये विषय संसद में आएगा, बिल्कुल आएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया मुख्तार अब्बास नकवी जी हमसे बातचीत करने के लिए। फोन लाइन पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता जुड़े हुए थे और उन्होंने साफ तौर से कहा कि संसद में इस मामले को उठाया जाएगा। आपको बता दें कि दिसंबर महीने में 10,000 से ज्यादा फोन सरकार ने टैप किए हैं और सरकार के इशारे पर ही जो जांच एजेंसियां हैं जो फोन टैप करती हैं वो ये काम कर रही हैं। बहरहाल बुलेटिन में रुकेंगे।